बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो आप लोग सब लोगों को मेरी वीडियो और मेरी ऑडियो क्लियर है? क्लियर है तो अपने हैंड रेज कर दें। ओके ओके ओके। तो मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है आपकी स्क्रीन। ओके ओके ओके। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं अगेन शो करता हूँ आपको। जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, और आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म से बेटिंग मिल रही है यहाँ से, और आप लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर अब तक ट्रेनिंग ले रहे हो, जो कि आप लोगों की लाइफ की बेस्ट ट्रेनिंग्स हैं, जो आप लोगों ने कहीं नहीं ली होंगी इससे पहले आपने इस तरह के अल्टीमेट सेशन कहीं नहीं अटेंड किए होंगे। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जस्ट अर्निंग करना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं, और आपको बहुत सपोर्ट करती हैं आपकी डेली लाइफ में भी और आपकी फ्यूचर लाइफ में भी, और आपको एक अच्छा इंसान बना सकती हैं। सो ये सब चीजें इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है, और ये सब आपको यहाँ से बिल्कुल जो है ना एक अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और खुद को भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कहें और लकी फील करें कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। सो आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सो मुझे कोई भी पर्सन जो है ना माइक म्यूट करके बता सकता है। जी सर। ओके ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर योर ड्रीम लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया हुआ है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आजकल के दौर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत तेजी से इस फील्ड के अंदर जो ना एडिशन हो रही है और ये बहुत तेजी से फैल रही है। सो इसके अंदर आप लोगों का वेलकम करता हूँ। वेलकम यू टू दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी सेशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर योर ड्रीम लिस्ट। व्हाट इज ड्रीम? किसी को पता है कि ड्रीम क्या होता है? कोई पर्सन बताना चाहेगा ड्रीम क्या है? कोई भी पर्सन बता सकता है? सर मतलब लाइफ में जितने भी आपको कोई चीज अचीव करनी हो। ओके ओके। मीन मतलब आप ख्वाब को ड्रीम कहते हैं, मतलब ख्वाब कई तरह इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ। ओके, चले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज ड्रीम। सो देखें, ड्रीम क्या होते हैं? ड्रीम दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो आप जो है ना सोने के बाद देखते हो, मतलब आप जब रात को सो जाते हैं तो जो आपको ख्वाब आते हैं, एक वो ड्रीम्स होते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ से टोटली चेंज होते हैं और रियल लाइफ से उनका कोई इतना खास ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, या तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आप भूल जाते हो, आप कुछ याद रहते हैं तो थोड़े बहुत याद रहते हैं, मतलब कि उस ड्रीम का से कोई ताल्लुक इतना हिसाब तब बनता। ठीक है, तो वो आपके ड्रीम में आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आप ड्रीम्स अपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद इन फ्यूचर आप देखते हो, जो कि आप डेली लाइफ के अंदर आप चीजें सोचते हो, वो जो आगे इन फ्यूचर आपको क्या क्या कुछ चाहिए, हम
उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक भी यही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, आज के सेशन के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है, खुद क्रिएट करनी है कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह के, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ड्रीम पे कि आपका क्या ड्रीम है। ओके, सो इसके लिए आप लोगों ने आज के सेशन के बाद ये काम लाजमी करना है कि आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट को प्रिपेयर करना है। देन आ जाता है व्हाट इज ड्रीम। जैसे मैंने आपको बताया है कि ड्रीम में आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो पर्सनल लाइफ के अंदर आती हैं। ड्रीम के अंदर आप देख सकते हैं आपकी इनकी कार आ सकती है, पैसा आ सकता है, एक अच्छा सा घर आ सकता है। इसके अलावा आपकी और भी बहुत सी विशेष हो सकती हैं, किसी कोई हॉबीज हो सकती हैं, जो हॉबीज आप यानी क्या कहते हैं जहाँ पर आपको अर्निंग पैसे की काफी जरूरत होती है। मतलब कि हॉबीज आपकी ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको पे कर कर उनको करना पड़ता है। बहुत से गेम्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको पे करके करना पड़ता है। और एक जो मिडिल क्लास लोग जो है उनकी विशेष तो होती हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वो उसको कर नहीं पाते क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा वीक होते हैं। सो ड्रीम्स वो होते हैं जो आप अपने फ्यूचर के लिए देखते हो, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। ड्रीम हमेशा वही चीज होती है जो इन फ्यूचर आपको मिलती है, या इन के बारे में आप सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये चीज अचीव करनी है या मुझे फ्यूचर में ये चीज मिलेगी। सो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो भी क्वेश्चन है आप लेके वो इसमें इस मीटिंग के एंड होने के बाद, टॉपिक एंड होने के बाद मैं आप लोगों से कर लूंगा। सो अपने क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी हैं, तो आप उनको साइड पर एक जगह नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद भी रहे और आप लास्ट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या करना है, मैंने अभी आपको जैसे कहा कि आपने क्रिएट अ ड्रीम लिस्ट। ठीक है, सो आप जो ना अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अपनी क्रिएट अ ड्रीम लिस्ट बनानी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इस फील्ड के अंदर बेसिकली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ओके, सो हमने इसी को लेकर चलना है कि इसके अंदर हम ड्रीम कैसे अपने क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हमको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आज का टॉपिक का पार्ट है और इन्हीं दोनों को लेके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो अगर कोई बोर हो रहा हो तो मुझे बता दें। आई होप सो नहीं हो रहा होगा बोर। मजा आ रहा है मीटिंग का? जी सर। ओके ओके, गुड गुड। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि क्रिएट अ ड्रीम लिस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। ओके, का। और थर्ड वन होता है पर्सनल ड्रीम। सो पर्सनल ड्रीम आपके अपने होते हैं, पर्सनल, वो हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ भी होती है और होनी भी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कि आपका कुछ बहुत सी चीजें होती हैं जो जस्ट आपको पता होती हैं और वो पर्सनल होनी भी चाहिए। तो वो हर बंदे का ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल ड्रीम के बारे में। फाइनेंशियल ड्रीम क्या होता है? फाइनेंशियल ड्रीम इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस चीज को कहा जाता है कि फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो, आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो और आपके पास एटलीस्ट इतना फाइनेंशियल आपका स्ट्रांग हो कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, अचीव करना चाहें, मतलब कि अनलिमिटेड आपके पास मनी होनी चाहिए। आपकी ड्रीम्स को या आपकी विशेस को या आपकी कहते हैं कोई भी डिजायर है उनको पूरा करने के लिए आपके पास आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये ड्रीम होना चाहिए कि मेरे पास फाइनेंशियली होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं और आपको जो ना वो चीज हासिल होती है। सो ये होना चाहिए। उसके बाद के अंदर मटेरियलिस्टिक ड्रीम के अंदर आपकी कोई भी चीज आ सकती है। मींस आपकी क्या कहते हैं कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सो इसके अंदर आपकी जो ना होममेड चीजें भी आ सकती हैं, कोई भी चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपके घर में अगर कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है तो वो रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी मेरा मतलब है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी आपका ड्रीम इसके अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर आपने ये नहीं सोचना कि मतलब मटेरियल में क्या होगा क्या नहीं। मटेरियलिस्टिक आपकी हर एक चीज आ सकती है, पर्सनल से पर्सनल भी हो सकती है। ओके, सो उसके बाद मैंने जैसे आपको पर्सनल का कहा, तो पर्सनल ड्रीम के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो पर्सनल ड्रीम है, तो आप उनको पर्सनल ही रखें तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर आप हर किसी को बताते फिरेंगे तो वो आपके पर्सनल ही रहेंगे। तो पर्सनल का मतलब भी यही होता है कि पर्सनली। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आपको किसी को कोई इशू है तो बता सकते हैं। आवाज और मेरी ऑडियो वाडियो सब क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके ओके,
हम आगे चलते हैं। सो सेकंड थिंग हमारे पास आती है क्रिएट अ स्पेसिफिक ड्रीम्स। आप लोगों ने ये नहीं करना कि मतलब ड्रीम आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ड्रीम देखें, लेकिन वो स्पेसिफिक भी होने चाहिए। मीन्स उनका कोई खास मकसद भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो ना ऐसे जो बुरे भी ना हो सकें आप वो देख लें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीज वही सही होती है जो मतलब एक्सेप्टेबल भी हो और उसको जो ना सही से एक्सेप्ट किया भी जा सके कि हाँ बाकी ये कोई चीज है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम करना है कि क्रिएट अ स्पेसिफिक ड्रीम्स। इसके अंदर हम यहाँ पर देखें आपको वर्ड शो हो रहा होगा स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। तो इसको आप अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपके आगे आपको डिटेल बताता हूँ कि ये क्यों है। तो स्मार्ट अगर आप देखें, स्मार्ट के अंदर सबसे पहले आ जाता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ड्रीम्स आपका होना चाहिए। स्पेसिफिक ड्रीम से मुराद ये है कि आपकी कोई खास चीज ऐसी होनी चाहिए, कोई खास मकसद, कोई ऐसा खास चीज या कोई ऐसी खास पर्पज होना चाहिए आपके लिए, आपका ड्रीम जो आप सोचें कि वाकई वो लगे भी सही कि हाँ यार ये कोई चीज है, कोई खास चीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कार हो गई, या कहते हैं कोई अपना प्राइवेट जेट हो गया, या इसके अलावा क्या कहते हैं आपकी कोई बहुत अच्छी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं और आपको मिल जाती है, तो स्पेसिफिक के अंदर मखसूस और खास चीज आ जाती है। सेकंड थिंग इसमें है मेजरेबल। सो मेजरेबल भी तो मेजरेबल का मतलब ये है कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं या आप जो सोचा हुआ है ड्रीम आपने, उसको अगर आप किसी को शो करें, और करना भी चाहिए, अगर किसी को बताइए, खुद भी आप उसको सोचें तो वो मेजरेबल भी हो, मतलब उसको नापा जा सके, उसकी पैमाइश हो सके। ये ना हो कि आप ये कह दें कि जी मैं अगले दिन जो है ना ऑडी कार लेके आने वाला हूँ, ठीक है, या अगले इस मंथ के लास्ट में मैंने जो है ना अपना एक प्राइवेट जेट ले लेना है, तो वो मतलब अगला बंदा यही सोचेगा कि यार ये जो है ना एक लंबी लंबी छोड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मेजरेबल होना उसका बहुत जरूरी है कि वो ऐसी चीज हो कि मतलब आप उसके बारे में अगर उसको अचीव करने का सोच रहे हो तो वो आपको क्या कहते हैं उसको अगर किसी को बताया जाए, किसी को पता चले, कोई देखे, तो जाहिर सी बात है आपके आसपास के लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वो एक मेजरेबल चीज में आना चाहिए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अचीवेबल। अचीवेबल भी होना चाहिए कि आप उसको हासिल भी कर सके। आपने ये खुद भी नोट करना है कि आप उस ड्रीम को उसके हासिल भी कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसके बारे में, अगर आप ये कहें कि मेरा ड्रीम है कि मैं जना चांद और तारे जना तोड़ लाऊं, सो इट्स टोटली अनरियल। ठीक है, ये कोई ड्रीम नहीं कर, ये पूरा ही नहीं हो सकता, अचीव ही नहीं हो सकता। आपको क्या किसी पर्सन को भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नेचुरली तौर पर है। और आप चांद पर जा जरूर सकते हो, आप वहां पर जना जस्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि एक अचीवेबल हो। ये तो मैंने सिंपल सी एग्जांपल आपको दी है। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस चीज की कि अचीवेबल होना चाहिए जो आप इन फ्यूचर उसको अचीव भी कर सको। सो उसके बाद आगे आते हैं फोर्थ वन पे, वो है रियलिस्टिक। मीन्स के आपका जो ड्रीम है वो रियल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। मीन्स ये ना हो कि मतलब आप कहें कुछ हो कुछ रहा है और इस तरह से जो ना आपकी जो आपका अपना मोटिव भी खराब होगा और अपना जो आपका लेवल है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो रियल होना चाहिए, पता चले कि हाँ वाकई कोई चीज जो ना अचीव हुई है और इस बंदे का ये ड्रीम था, तो वो जरूरी है। और लास्ट में हम आते हैं टाइम बाउंड पे, जो कि इस पूरे का निचोड़ कह लें, इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो टाइम बाउंड है। ठीक है, इसको आप माइंड में रखिएगा। सो टाइम बाउंड के अंदर क्या चीज आ जाती है, टाइम बाउंड के अंदर आपके अंदर ये चीज आ जाती है कि आपने एक टाइम बाउंड करना है अपना, कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस चीज को अचीव करना ही करना है। ये ना हो कि आप कहें कि हाँ मैं कर लूंगा, कर तो लूंगा लेकिन कब करूंगा। ये ना हो कि आज आप सोचे हो हाँ मैं कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं कल नहीं, आज नहीं, परसों स्टार्ट करूंगा, इनके नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, तो आगे करेंगे। तो इस तरह से कभी भी आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। आप जो मर्जी कर लें, कभी भी आपका ड्रीम आएगा। ओके, सो आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट अपना इनके एक उसको स्पेसिफिक है और उसको इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट देनी है लाजमी। ठीक है, क्योंकि आप वक्त को इनके इम्पोर्टेंस देंगे तो वक्त आपकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ा देगा, अपने आप आपकी इम्पोर्टेंस बन जाएगी। ठीक है, सो बी पंक्चुअल इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ, इन योर एक्टिविटीज। सो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और टाइम बाउंड का आप लोगों को समझ आ चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्रिएट अ ड्रीम बोर्ड। तो स्पेसिफिक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है क्रिएट अ ड्रीम बोर्ड। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इससे आपको क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। इससे आपको क्या कुछ हासिल हो सकता है और आपने जो सोचा है वो भी इजीली अचीव हो सकता है, क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। जस्ट उसकी जो ना थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसका एक आइडियोलॉजी से जो है आपका
माइंड है वो आइडियोलॉजी होना चाहिए। उसके अलावा आप, और ये हर पर्सन का हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ऐसा ना सोचें कि आप में किसी चीज की कमी है। आप माशाल्लाह जो ना बहुत बेस्ट पर्सन हैं। जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, देखें आप लोग तभी बैठे हैं जब आप लोग इस चीज के काबिल हैं। आप लोग का इंटरव्यू है, बाकायदा आप लोग यहाँ पर लाए गए हैं। सो आप लोग अपने आप को लकी फील करें कि आप बाकी से अलग हैं, ठीक है। सो आप लोग स्पेशल पर्सन है, तो अपने आप को स्पेशल फील भी करें और अपने आप के अंदर ये चीज लेकर भी आए, ठीक है। तो क्रिएट अ ड्रीम बोर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड क्या चीज है। आप लोगों ने एक काम करना है, अपने जो ड्रीम का एक बोर्ड है अपने रूम में लगा लें या जहां भी आप लगाना चाहें वहां पर आप लगा सकते हैं, नो इशू। या अगर आप एक दीवार पर यानी कि नहीं लगाना चाहते, घर वाले आपको कहेंगे कि यार इसको क्या हो चुका है, ये जो ना अपने आप ही शुरू हो गया, ये इसने क्या लिख के लगा दिया दीवार पर, तो उससे अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो आप वो ना यूज करें, नो इशू। बट आप ड्रीम बोर्ड लाजमी चूज करें। उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं और ड्रीम बोर्ड का फायदा क्या होगा। देखिए आप उसको जो ना आप जब अपने किसी जगह पर या कोई पोस्टर लगा सकते हैं, एक बोर्ड की जगह पर आप कोई पोस्टर भी लगा सकते हैं किसी चीज का जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बाइक की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर अभी कोई पसंदीदा बाइक है, हैवी बाइक है या कोई और बाइक है, 150cc जो भी आपको अच्छी लगे, मोस्टली बॉयज के लिए बात कर रहा हूँ, या अगर गर्ल्स के लिए आए तो उनमें कार्स भी आ सकती हैं या गर्ल्स से रिलेटेड कोई भी चीज आ सकती है। तो उसका आप क्या करें, कोई अगर आपके पास पोस्टर है या अगर नहीं है तो उस चीज को लिखकर आप जब दीवार आएंगे अपने रूम में या अपने मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे उसके वॉलपेपर पर लगा लें या उसको रिमाइंड कर लें डेली, या किसी ऐसी जगह पर नोट डाउन कर लें जहां पर आपकी डेली आपकी नजर पड़ती हो या आपके सामने से वो चीज गो थ्रू होती हो। सो उससे क्या होगा, आपको उससे ये होगा कि आपको आपका गोल भी याद रहेगा, आपको आपका आपके माइंड में ये रहेगा, जब वो आपके सामने होगा, जब आप सुबह उठेंगे आप उसको देखेंगे तो आपको लाजमी एक चीज याद आएगी कि हाँ यार मेरा ये ड्रीम है और मैंने इसको पूरा करना ही करना है, ठीक है। आज मुझे इतने दिन हो चुके हैं, आज मैंने इतना टाइम बाउंड किया था इसके लिए कि मैंने अगले 3 मंथ के अंदर अंदर ऑडी एक सुजुकी अल्टो कार लेकर आनी ही आनी है। क्योंकि 3 मंथ के अंदर आप, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था पिछली स्लाइड में, कि रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 3 मंथ के अंदर अंदर आपको एक ऑडी कार लेके आ जाऊंगा तो वो जो ना एक अलग वे में चला जाएगा और वो रियल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप ये कहें कि हाँ मैं 3 मंथ के अंदर अंदर अपनी इनकम जनरेट करके एक अच्छा लेवल क्रिएट करके अपना एक सुजुकी अल्टो ला सकता हूँ जो कि एक लो लेवल की कार है, तो वो अचीवेबल है, वो अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम बाउंड इसलिए बहुत जरूरी है। तो आपने इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो मैं ड्रीम बोर्ड का आपको बता रहा था, जब आप उसको डेली देखेंगे आपको वो रिकॉल होगा, वो रिमाइंड हो जाएगी वो चीज कि हाँ यार ये वाकई जो है ना यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है तो मुझे इसकी वैल्यू को ही पता होना चाहिए और मुझे जो है ना ये काम करना ही करना है किसी भी हाल में, और मैंने इस टाइम के अंदर ये चीज करके दिखानी है। तो वो आपको एक बूस्ट भी मिलेगा डेली, आपके अंदर एक होप भी आएगी और आपको वो काम करने के लिए जना अपने आप एक जना मोटिवेशन मिल जाएगी और एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाएगा कि हाँ यार मैंने वाकई ही इस चीज को अचीव करना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, वो आप कहीं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वे मैंने आपको बता दी है। ओके, आगे चलते हैं। देखें व्हाट इज द वे टू फुलफिल योर गोल्स इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब अभी तक तो मैंने आपको ड्रीम्स बता दिए कि आप किस किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरह के कितने टाइप के ड्रीम्स हैं और कैसे हैं। अब आते हैं वे की तरफ, जो कि मैं पीछे भी थोड़ी बात कर चुका हूँ। तो वो क्या किस तरीके से किस वे से आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। द वे टू फुलफिल योर गोल्स इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स टोटली सिंपल वर्क। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट 3 चीजें एक्सेप्ट करनी है आपने, STG, MTG एंड LTG। आप सबको लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके ओके, मीटिंग अच्छी लग रही है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं हो रहे तो अपना थम्स अप कर दें। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड, चलें अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे STG की तरफ। तो STG क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है MTG, मिड टर्म गोल्स, एंड थर्ड वन आता है LTG, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपके जो आपने जब गोल सेट करने हैं तो आपने स्टार्ट करना है शॉर्ट टर्म गोल से, ठीक है। मींस आपने छोटे ड्रीम से स्टार्ट करना है कि जिसको आप जल्द से जल्द अचीव कर सकते हो। उसका ड्यूरेशन 1 मंथ 2 मंथ 1 से लेकर 3 मंथ तक हो सकता है कि आप इतने मंथ के अंदर अपना वो गोल अचीव कर लो इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो उसके अंदर आपको कुछ भी आ सकता है, आपका लेवल आ सकता है, आपकी कोई जैसे मैंने पहले बताया कोई कार है या उसके अलावा कोई और स्पेसिफिक चीज है। हत्ता के इवन के यहाँ पर जो है ना कि एक छोटा सा पेन भी आ सकता है। पेन भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कई की तरह के बहुत लोगों को लिखने का बहुत शौक है, तो बहुत से एक्सपेंसिव पेन भी होते हैं जो नॉर्मल यानी कि पे के हिसाब से ज्यादा महंगे होते हैं।
तो वो भी आपका गोल हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपको चाहिए क्या। ओके, देन आते हैं मिड टर्म गोल्स पे। तो आपने सेकंड चीज क्या करनी है कि अपने मिड टर्म गोल भी सेट करने हैं कि हाँ यार मुझे हाफ ईयर में ये चाहिए, आफ्टर 3 मंथ्स में ये कर लूं तो अगले 6 मंथ के बाद मुझे ये चीज मेरे पास होनी ही होनी चाहिए, मुझे इतनी एफर्ट करनी ही करनी है। तो और किस किस तरह से कितना टाइम मैं देके ये एफर्ट कर सकता हूँ कि मेरा ये मिड टर्म का गोल भी पूरा हो सके। उसके अंदर हाफ मंथ आ सकता है, हाफ ईयर आ सकता है आपका, सॉरी हाफ ईयर, और 1 ईयर आ सकता है। ओके, और देन आपका आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो होता है जो आपका कंटिन्यूअसली चलता भी है या एक पड़ल के बाद आपको अचीव भी कर पाते हो, वो आपका बेसिकली ईयर्स में ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सो वो आप उसको मंथ्स में अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर कर पाते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा है। तो लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो एकदम इस लेवल पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप समझते हैं, तो आप डेफिनेटली डन करें और अपनी जो ना गोल्स अपने अचीव करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कितना टाइम लग सकता है, 1 ईयर 2 ईयर का गोल हो सकता है कि आफ्टर 3 ईयर्स आप अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहते हो। ठीक है, सो ये आपने अपने गोल्स को बिल्कुल सेट करना है। उसमें कुछ भी आ सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गोल हो सकता है। इसमें आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी अपने आप पर कि ये छोटा है या ये बड़ा है, वो कुछ किसी भी तरह का कोई भी हो सकता है। ओके, थर्ड लास्ट में हमारी जो बात आती है वो ये आती है विजुअलाइजेशन। ठीक है, आपको जिस प्लेटफॉर्म में हो ना, तो इसके अंदर आपकी विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि विजुअलाइजेशन बेसिकली है क्या। विजुअलाइजेशन में क्या चीज आती है, विजुअलाइजेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पर जाते हो, कोई पिज्जा टाउन हो गया या क्या कहते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हो गया या कोई 5 स्टार होटल हो गया, इसके अलावा किसी शॉपिंग मॉल में अगर आप जाएं, तो आप देखें वहां पर कि जब आप ये सोचें कि जब वहां पर एक शॉपिंग मॉल नहीं था या जब वहां पर वो होटल, वो पिज्जा टाउन नहीं था, तो वहां पर क्या था। ठीक है, आप जाहिर सी बात है वहां पर उस जगह के बनने से पहले, या आप अपने घर की एग्जांपल भी अगर ले लें कि आपका घर जो बना हुआ है उस जगह पर वो घर ना होने से पहले क्या था, जस्ट एक लैंड था, जमीन थी और कुछ भी नहीं था। तो खाली लैंड ही थी ना, उसको भी तो किसी ने विजुअलाइज किया होगा, देन ही वो इस तरीके से बना है। आप लोगों को जैसे पता ही है, आर्किटेक्चर्स होते हैं जो अपने घरों के जो नक्शे वगैरह तैयार करते हैं, उनके वो पूरा वो करते हैं। और बेसिकली मैं अपने बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, तो मैं खुद इस चीज का पार्ट हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और मेरा जो ना 3rd ईयर स्टार्ट हुआ हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं डिग्री भी कंप्लीट कर पाऊंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो। और अब साथ साथ अपना वर्क भी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा आप लोग कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मेरा जो ना ये दोनों काम साथ साथ चलते रहें, और आप लोग को भी अगर जो भी काम है वो भी साथ साथ होते रहे, और अच्छी बात है, हर बंदे को अपनी लाइफ में एफर्ट करनी चाहिए। सो मैं बेसिकली इस तरफ आ रहा था कि मतलब कि एक जो आर्किटेक्चर होता है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उसके पास आप अगर जाते हैं तो आप जस्ट ये बताते हैं कि हमारा इतना एरिया है, इतनी इसकी लेंथ है, ये हमारा लैंड किस जगह पर है, तो आपने इसको आपने सेट कर देना है, इसको हमें एक आइडिया देना है कि हम किस किस तरीके से कहाँ पर क्या चीज बना सकते हैं। तो वो क्या करता है, विजुअलाइज करता है, और उस विजुअलाइजेशन को एक पेपर पर ड्रॉ करता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे करता है, देन उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो ड्रॉ करता है वो किस तरह करता है, उसको विजुअलाइज करता है कि यार यहाँ पर अगर मैं इतनी चीज ये दे देता हूँ, इतना स्पेस ये छोड़ता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग रूम देता हूँ, यहाँ पर टीवी लगा जाता है, यहाँ पर बेडरूम्स आ जाएंगे, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। तो ये सब क्या है, देखिए चेयर लिफ्ट आ जाएंगी, या ये चीज आ जाएगी, ये सिटिंग एरिया होगा, ये एरिया होगा, तो ये एनकाउंटर होगा, शॉपिंग क्लास, ये चीजें सब कुछ डिसाइड होती है। ये कब होती है, जब आप इसको विजुअलाइज करते हैं। तो अपनी विजुअलाइजेशन भी आपने स्ट्रोक्स के साथ, तो उसके अलावा इसके अंदर मैं अगर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नेवर फॉरगेट दिस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। विजुअलाइजेशन आपको बहुत हेल्प की है, आपको बता देती है, आपको एक वे दिखा देती है कि हाँ यार ये चीज ऐसे मैंने सोची थी, तो इसको ऐसे ही करना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। आई होप सो हो गया होगा। देन सेकंड पॉइंट आ जाते हैं, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। आप एक तो जना कभी भी हिम्मत ना हारें और कभी भी अपनी लाइफ के अंदर गिव करें, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा सब्र करें, वेट करें, इंशाल्लाह वो चीज आपको जना बहुत जल्द सेटल होगी। जस्ट उसके ऊपर डटे रहे, चलते रहे, ना भागे ना दौड़े, सिर्फ चलते रहे। डोंट मूव एंड डोंट रन, जस्ट ओनली वॉक।
इन स्लो मोड आप करिए, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि आप उसको जरूर विन करोगे। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो सक्सेस का रास्ता होता है काफी हर्डल्स आती हैं, और आप तभी एक अच्छे इंसान और तभी एक सक्सेसफुल का जो है तभी ले पाते हो जब आप एक मुश्किल रास्ते से गुजरकर उसको अचीव करते हो। अगर आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, हाथों हाथ आपकी लॉटरी लग जाए, तो आपको जस्ट जो खुशी होगी ना वो जस्ट कुछ मोमेंट्स के लिए होगी, वो इतना मजा नहीं आएगा आपको, और आप उस चीज को उस तरह से फील भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप एक हार्ड स्ट्रगल के बाद अपनी मेहनत को अचीव करोगे, वो उसका जो मजा होगा आपको, वो आपको खुद पता चल जाएगा और आप उसको फील करेंगे, हाँ वाकई मैंने कोई अचीवमेंट अपनी लाइफ में की है। और थर्ड वन आपने क्या करना है, ब्रॉड योर माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है उसको आपने ब्रॉड करना है, आपने बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता, आप जितना बड़ा सोच सकते हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर बड़ा सोचो, और उसको करने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाओ कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, ओके। और ऑलवेज सेट योर हाई लेवल गोल्स। आपने जो भी अपने गोल्स सेट करने हैं उसको कभी भी आप छोटा समझ या ये सोच कर ना करें कि यार लोग क्या कहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये चीज भी आप सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सो ये चीज आप ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये चीज भी आप सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल अपना अलग करें, और क्या कहते हैं सेट हाई लेवल के गोल सेट करें और उनको करके दिखाएं। देखिए आप सब लोग ये चीज कर सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, या हमसे पैसे हैं वो इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से लेकर यार आप लोग जो आप हो, आप और आप ही रह सकते हो, और वो अचीवमेंट्स आप ही ले सकते हो जो आपकी अचीवमेंट है। कोई भी आपको पीछे नहीं करता अगर आप एक अच्छे मकसद के साथ और सही लेवल के साथ उस रास्ते पर चल रहे हो। और डिपेंड करता है कि आपको रास्ता दिखाने वाला है कौन, ठीक है। तो आप इस चीज को भी अपने साथ साथ जो ना चूज करें, ऐसे पर्सन का हाथ पकड़ जो कि आप एक सही लेवल पे लेके जा सकता हो, क्योंकि सक्सेस आपको वही बता सकता है जिसने ऑलरेडी सक्सेस की हुई हो, ठीक है, जिसको ऑलरेडी सक्सेस मिली हुई हो। अगर आपके सर में दर्द है और आप चले जाए मोची के पास जो कि जूता सीता है, अगर आप उससे जाकर कहेंगे कि मेरे सर दर्द की दवाई दे, तो आई होप तो कि वो आपको डेफिनेटली नो करेगा, या कहते हैं ख्याल नहीं है, उसको नहीं पता, क्योंकि आप सही रास्ते पर नहीं गए। बाद बात हम हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, अपनी हार्ड वर्किंग लगा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट लेकिन हमारी डायरेक्शन गलत होती है। जब अभी एग्जांपल दिया आपको, अपने हमें अगर देन आप देखेंगे आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे आपको ऊपर आती है, ठीक है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी मेडिसिन लेने के लिए, तो वही आपको एग्जैक्ट और सही वे में उसको लेने का तरीका भी, उसका हल भी बताएगा कि किस तरीके से लेते हैं। तो ये भी आपने ही डिस्कस करना है, और आपने ही इसको चेक करना है कि आप किस को मतलब फॉलो कर रहे हैं, या आपका आइडियल कौन है। और लाइफ में आपके आइडियल्स होने चाहिए, तभी आपको देखकर आपको एक हौसला ही मिलता है, और आपको अपने गोल्स अचीव करने के अंदर आसानी होती है। सो आई होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। सो हमारा टॉपिक बहुत जल्दी एंड होने वाला है, और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ लास्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जना आ जाता हूँ मीटिंग के अंदर ही अपनी। सो यहाँ पर जो ना मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं जो एग्जांपल देने लगा हूँ वो आप गौर से सुनिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और बहुत अच्छी भी रहेगी। तो आप लोगों ने ये बताया मुझे, आप लोगों में से कितने पर्सन ने जो है ना तीरंदाजों को देखा है? कौन कितने पर्सन हैं जिन्होंने तीरंदाजी करते हुए पर्सन को देखा है या उनको जानते हैं? हैंड रेज कर दें। ओके, आप लोगों ने तीरंदाज लोगों को किस तरीके तीरंदाजी करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो तीरंदाजी किस तरीके से करते होते हैं। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भी देखा नो इशू, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि तीरंदाजी किस तरीके से लोग करते हैं और उनका हमारे फील्ड से क्या ताल्लुक बनता है। देखिए जो तीरंदाज होते हैं ना, कभी आप उनको देखें, आप उनको नोट करें, तो वो अपना जो निशाना लगाते हैं अपने पॉइंट पर, जो उनका रेड मार्क होता है, जो पॉइंट होता है बेसिकली जहाँ पर जाके लगना होता है, वो हमेशा अपने जो उनका स्टाइल होता है, आप नोट करें उसको। आप आज ये भी चीज जना जरूर जाके सर्च करें, नेट पर आपको सब कुछ मिल जाता होता है, आज के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप देखें कि जब वो अपना निशाना लगाते हैं तो वो अपना जो हैंड है, दोनों हैंड रखते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा उसको अब करके लगाते हैं। जो उनका मेन टारगेट होता है, मेन पॉइंट होता है, उससे थोड़ा हाई करके उसको वो हट करते हैं, उसको खींचते हैं ताकि जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर रहे। तो इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है कि
कहते हैं जब वो तीर को छोड़ते हैं, तो जब तीर जिस स्पीड से निकल के जाता है, तो रास्ते में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आई होप तो आप सब लोगों ने यहाँ साइंस तो पढ़ी भी होगी, सब लोग स्टूडेंट है मोस्टली यहाँ पर, तो साइंस का आपको पता ही है कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, तो वो हर चीज को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जब वो फोर्स जब वो तीर जिस फोर्स से निकलता है जाता है, तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो तीर जो है ना थोड़ा डाउन होता है। तो वो जो हाई लेवल थोड़ा सेट करते हैं, ऊपर करके अब मार्क करके जो लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं कि जब वो चीज वहां तक जाए, तो जो भी रास्ते में उसको ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जितना भी करे, क्योंकि काफी होती है तो वो इतना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो अट्रैक्ट लाजमी होता है, थोड़ा बहुत डाउन लाजमी होता है। ओके, सो तो क्या कहते हैं, जब एग्जैक्ट लगता है उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसको जितना डाउन होना होता है, वो उसको डालती है अपनी तरफ, और उसके बाद वो अगर लगता है वो उन्होंने अपना जो गोल होता है, अपना जो एक उनका टारगेट होता है, वो थोड़ा सा अबव करके लगाते हैं, अबव द मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपने गोल सेट करते हुए अपने ड्रीम्स इस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरे करने के लिए आप लोगों ने अपना जो लेवल है उसको थोड़ा सा अबव रखना है अपने मार्क से, ठीक है। अगर आप प्लेन के बारे में सोचते हैं कि आपको एक प्राइवेट प्लेन चाहिए, तो एटलीस्ट आप इतनी मेहनत तो कर पाएंगे ना कि आपको एक हाई स्टैंडर्ड की है ना एक कार मिल सके, जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल लेमोजिन ले लें या लैम्बोर्गिनी ले लें, वहां तक तो आप लाजमी पहुंच पाओ, क्योंकि आपने जो अपना गोल सेट किया था, तो आपको अगर प्लेन का आपका गोल था, तो आपको रास्ते में जो हर्डल्स आई या रास्ते में जो आपको मुश्किलात आई, उनको अपने फेस करके जो ना उस चीज को जो मुश्किलात आपके रास्ते में आएंगी, जो पर्सन आपको इनके डिमोटिवेट करेंगे, रोकेंगे, या कभी आपको खुद को भी लगेगा यार क्या हो रहा है, ये तो कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो, तो इस तरह की मोटिवेशन आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर आएंगी ही आएंगी। तो आपने उनसे घबराना नहीं है, वो जस्ट आपको ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ अटैक कर दिया और आपने उसको छोड़कर उसको आगे जाकर अपने उस गोल को, अपने मार्क को पूरा करना है। सो आई होप सो आपको इस एग्जांपल से काफी कुछ समझ आया होगा। और लोग कभी भी वो नहीं करते जो आप उनको करने को कहते हैं, ठीक है। तो आप जब उनको कुछ करने को कहते हैं तो डेफिनेटली नो कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं या आपने जो अचीव कर लिया होता है। जब आप कुछ किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं या कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो तब आपको लोग देखेगा, वही लोग आपको फॉलो करेंगे। जो लोग आपको मना कर रहे होंगे ना, वही लोग आपको इतना फॉलो करके कि आप कहेंगे कि हाँ वाकई जो है ना इस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया है, और इस पर्सन ने किस तरीके से और किस लेवल से किया है ये हमें जानना है। और वो आपके पीछे लगे रहेंगे कि हाँ सर हमें भी बताएं, या मैम हमें भी बताएं कि आपने अपने गोल से कैसे अचीव किए हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज का सेशन बहुत अल्टीमेट लगा होगा, और मैंने फुल कोशिश तो की है अपनी तरफ से। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और इस सेशन के बाद आप लोग अपने जो ना जहाँ से आपको लिंक मिला है उस जगह पर जाके अपना जो ना क्या कहते हैं एक मैसेज भी छोड़िएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। और लास्ट में आपको वही बात करना चाहूंगा कि अपनी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपने माइंडसेट को ब्रॉड करें, और तभी आप इस फील्ड में कामयाब भी हो पाएंगे। और देखिएगा कि आप जब ड्रीम बना लेंगे, अपनी एक लिस्ट बना लेंगे, तो आप जब उसको डेली देखेंगे या उसको जब आपको रिमाइंड होगी, तो आप लाजमी उसको जो है ना पूरा करने के लिए एफर्ट भी उतनी ही लेवल से करोगे, और आपको इससे बहुत ही अल्टीमेट फायदा होगा। और आप देखेंगे कि आपने बहुत ही अच्छे लेवल से आप अपनी इस प्लेटफॉर्म के अंदर लर्निंग भी कर पाएंगे, अर्निंग भी कर पाएंगे। सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। ओके, सो आप लोग, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मीटिंग ही 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। सो हम लोग फिर जाना क्या कहते हैं सेशन एंड कर देंगे। तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे जो ना क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट आपके पास 2 मिनट्स हैं। एनीवन जिसका भी क्वेश्चन है अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है, नो इशू। Okay, how to complete your 2cc? So basically रिहम मैम जो आज का टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आज का टॉपिक है हम उस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। सो ये जो टॉपिक है आपका, जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी जो आपका क्वेश्चन मुझे आपने किया है, तो ये आपको 2cc